षष्ठ पाठ है भ्रांतो बालक कि छठा पाठ भ्रमित बालक क्या था। इसमें पाठ पूरा हो गया और अब अभ्यास प्रश्न। तो अभ्यास प्रश्नों में पहले नंबर पर प्रश्न आता है एक पदेन उत्तरम लिखत है। उत्तरम लिखत है। एक पदेन उत्तरम लिखत है। अब इसका एक पद में उत्तर लिखना है। तो यहाँ पहला प्रश्न कल ना हुआ था कह तंद्रालु कह तंद्रालु भवति। कह तंद्रालु भवति पहला प्रश्न है कि आलसी कौन होता है। तो इसमें यहाँ पाठ में आलसी बताया है बालक को, तो आंसर हो जाएगा बालय, भ्रांतो बालय। तो इसमें बालय का एक पद में उत्तर आ गया। दूसरा प्रश्न बालकः कुत्र वर्जन्तम या बालकः कुत्र वर्जन्तम मधुकरम वर्जन्तम मधुकरम अपश्यत् अपश्यत्। अपश्यत् बालकः कुत्र वर्जन्तम मधुकरम अपश्यत् कि बालक ने कहाँ भ्रमण करते भौरे को देखा। वर्जन्तम भ्रमण और मधुकरम भौरा। तो भौरे को वह देखता है कहाँ पर, पुष्पोद्यानम बगीचे में। तो पुष्पोदानम। तीसरा प्रश्न चटक है। चटक कया चटक कया तृणशलाकादिकम। तृणशलाकादिकम। चटक कया तृणशलाकादिकम आददाति। आददाति कि इसमें एक प्रश्न छूट गया बीच में, वो चौथे नंबर पर लेते हैं कि ये यहाँ चौथे नंबर का प्रश्न आ गया है कि चटक है कया तृणशलाकादिकम आददाति। चटक कया तृणशलाकादिकम आददाति कि चीड़ा किस से तिनका लेता है। तो किस से पकड़ता है, चंचुआ। इसमें आंसर लिखेंगे चंचुआ। चोंच में क्या लिखेंगे कि चोंच से पकड़ता है। अब जो तीसरे नंबर का प्रश्न छूट गया वो देखो, तीसरे नंबर पर प्रश्न आ रहा है इसमें के मधु संग्रह व्यग्रा। के मधु संग्रह व्यग्रा। के मधु संग्रह व्यग्रा अभवन्।
भवन। तीसरा ये प्रश्न है कि के मधु संग्रह व्यग्रा अभवन। प्रश्न कहता है कौन मधु संग्रह करने में व्यस्त था। तो भावरा इसका आंसर लिखेंगे मधुकर। 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 पांचवा प्रश्न इसमें, पांचवा प्रश्न है चटक कस्य शाखायाम। चटक कस्य शाखायाम। चटक कस्य शाखायाम नीडम रचयति। नीडम रचयति। आंसर में कहेगा, पहले प्रश्न कहता है कि चीड़ा किसकी डाल पर घोंसला बनाता है। तो वट वृक्ष से या की। यहाँ वट वृक्ष से, वट वृक्ष के, बरगद के पेड़ पर। तो वट वृक्ष से ऊपर, ऊपी और देखिए योग में षष्ठी विभक्ति, उत्तर क्या आएगा षष्ठी विभक्ति में होगा वट वृक्ष से। छठा प्रश्न, छठे प्रश्न में बालकः कीदृशं श्वानं पश्यति। बालकः कीदृशं श्वानं पश्यति। बालकः कीदृशं श्वानं पश्यति। तो छठा प्रश्न कहता है बालक कैसे कुत्ते को देखता है, कि भागते हुए कुत्ते को देखता है, उसमें दिया था। तो उस आधार पर इसका उत्तर बन जाएगा प्लायमानम। आंसर होगा प्लायमानम। प्लायमानम। अब इसमें सातवां प्रश्न, तो सातवें नंबर पर सातवां अपना प्रश्न बनेगा कि श्वान की दृश्य, श्वान है, श्वान की दृश्य, श्वान की दृश्य दिवसे पर्यटसी। दिवसे, श्वान की दृश्य दिवसे पर्यटसी। पर्यटसी। श्वान कुत्ता, कि कुत्ता कैसे दिन में घूमता है। निदाग दिवसे, ग्रीष्म के दिन में, गर्मी के दिन में, तो निदाग दिवसे। निदाग दिवसे। इसमें ये सातवें का आंसर हो जाएगा। ये एक पद में जिनका उत्तर लिखना है उसमें 7 प्रश्न दिए गए और इन 7 प्रश्नों का उत्तर आपको बता दिया। ये इस प्रकार से एक पद में लिखना है। अब देखिए इसमें दूसरा प्रश्न, ये पहला प्रश्न हो गया। अब अभ्यास प्रश्न में दूसरा प्रश्न, दूसरे प्रश्न में
अध्योलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृत भाषाया लिखत। कि दूसरा प्रश्न कहता है अध्योलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृत भाषाया लिखत। कि अध्योलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृत भाषाया लिखत है। कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। अब यहाँ पहला प्रश्न कहका कि बालः कदा क्रीडितुम् अगच्छत्। बालः कदा क्रीडितुम् अगच्छत्। कि बालक कब खेलने के लिए निकल गया। बालः कदा शब्द के स्थान पर आ जाएगा पाठशाला गमन वेलायाम क्रीडितुम् निर्जगाम या अगच्छत्। तो इसमें आंसर लिखेंगे बालः पाठशाला गमन वेला पाठशाला गमन वेलायाम बालः पाठशाला गमन वेलायाम क्रीडितुम् निर्जगाम। तो इसमें निर्जगाम या अगच्छत् कि बालक के पाठशाला जाने के समय में खेलने के लिए निकल गया। दूसरा ख का प्रश्न इसमें देखिए कि बालस्य मित्राणि किमर्थम बालस्य मित्राणि किमर्थम त्वरमाणा अभवन्। बालस्य मित्राणि किमर्थम त्वरमाणा अभवन्। तो इसमें प्रथमाचक है कि बालक के मित्र किस लिए जल्दी में थे। कि बालस्य मित्राणि विद्यालय गमनाय त्वरमाणा बभूवुः या अभवन्। कि बालक के मित्र विद्यालय जाने के लिए जल्दी में थे। तो आंसर है इसका बालस्य मित्राणि विद्यालय गमनाय त्वरमाणा अभवन्। विद्यालय कि बालक के मित्र विद्यालय जाने में
जल्दी कर रहे थे या जल्दी में थे, विद्यालय जाने के लिए जल्दी में थे। तीसरा गए का, इसमें तीसरा प्रश्न, मधुकर बालकस्य आह्वानम, मधुकर बालकस्य आह्वानम, आह्वानम है पहले हलन फिर वानम, आह्वानम, केन कारणेन, केन कारणेन तिरस्कृतवान्, तिरस्कृतवान्, मधुकर बालस्य आह्वानं केन कारणेन तिरस्कृतवान्। तो इसमें भौरे ने, मधुकर भौरे ने बालक के बुलावे को, आह्वान बुलावे को किस कारण से नहीं माना। मधुकर मधु संग्रह व्यग्र आसीत, की आंसर हैंगे मधुकर मधु संग्रह व्यग्र आसीत। एक बात आ गई कि मधुकर यानी भंवरा शहद के संग्रह में व्यस्त था, अतः सह बालकस्य आह्वानं न मन्यत, इसलिए वह बालक के बुलावे को नहीं माना। अतः सह बालस्य आह्वानं न मन्यत, न या न अमन्यत, भूतकाल में अमन्यत, न अमन्यत, कि मधुकर मधु संग्रह व्यग्र आसीत, अतः स बालस्य आह्वानं न अमन्यत, कि उसने बालक के बुलावे को नहीं माना। बालक, अब चौथे नंबर में प्रश्न दिया है, बालक है कीदृशं चटकम अपश्यत्, बालक है कीदृशं चटकः अपश्यत्, बालक है कीदृशं चटकम, चटकम अपश्यत्, कि बालक ने किस प्रकार के चटक था चिड़े को देखा। तो बालक है चंचवा तृणशलाकादिक माददानम चटकम अपश्यत्। आंसर लिखेंगे, बालक है चंचवा तृणशलाका दिक् माददानम चटकम अपश्यत्।
चटकम अपश्यत। बालकः चंचवा तृण सलाकादिक्माददानं चटकम अपश्यत। कि इसमें कहा है कि बालक ने चोंच में तिलकों सेक आदि को ग्रहण करते हुए एक चटक को देखा, एक चिड़े को देखा। अब इसमें पांचवा प्रश्न रे का प्रश्न है, बालक चटकाय, बालक चटकाय, बालक चटकाय क्रीडनार्थम, क्रीडनार्थम, बालक चटकाय क्रीडनार्थम कीदृशं लोभम, कीदृशं लोभम, कीदृशं लोभम दत्तवान्, दत्तवान्। पांचवें प्रश्न में कहता है कि बालकः चटकाय क्रीडनार्थम कीदृशं लोभम दत्तवान्। कि बालक ने चिड़े को खेलने के लिए किस प्रकार का लोभ दिया, किस प्रकार का लालच दिया। तो बालकः चटकाय क्रीडनार्थम, आंसर लिखेंगे बालकः चटकाय क्रीडनार्थम, क्रीडनार्थम, बालकः चटकाय क्रीडनार्थम स्वादूनि, स्वादूनि, स्वादूनि भक्ष्य कवलानि, स्वादूनि भक्ष्य कवलानि, भक्ष्य कवलानि ते दास्यामि, ते दास्यामि, दास्यामि, ते दास्यामि इति लोभम दत्तवान्, इति लोभम दत्तवान्। बालकः चटकाय क्रीडनार्थम स्वादूनि भक्ष्य कवलानि ते दास्यामि इति लोभम दत्तवान्। कि बालक ने चिड़े के लिए खेलने के लिए, बालक ने चिड़े को खेलने के लिए तुम्हें स्वादिष्ट भोजन की कोर दूंगा, यह लालच दिया। स्वादुनि भक्ष्य कवलानि, कि मैं स्वादिष्ट कोर तुम्हें खाने के लिए दूंगा अगर आप मेरे साथ खेलते हो तो। अब इसमें छठे नंबर पर प्रश्न है, इसी में छठा प्रश्न था, छठा प्रश्न है, अब देखिए छठे प्रश्न में खिन्न बाल है, क्या च में प्रश्न है खिन्न है, बालक है, खिन्न है बालक है, स्वानम किम, स्वानम किम
अकथयत। प्रश्न क्या कह रहा है कि दुखी बालक ने कुत्ते से क्या कहा। खिन्न बालक है कि दुखी बालक ने श्वानम कुत्ते को किम अकथयत क्या कहा। तो कुत्ते को वह क्या कहता है, खिन्न बालक श्वानम अकथयत। आंसर लिखेंगे खिन्न है, बालक है, श्वानम अकथयत। दुखी बालक कुत्ते को कहता है रे मानुषाणाम मित्र, रे मानुषाणाम मित्र, कि हे मनुष्य के मित्र, किम प्रियतसी, किम प्रियतसी, किम प्रियतसी अस्मिन् निदाग दिवसे, अस्मिन् निदाग दिवसे, अस्मिन् निदाग दिवसे, कि इस गर्मी के दिन में कहाँ घूम रहे हो। आश्रिय स्वेदम, आश्रिय स्वेदम, आश्रिय स्वेदम प्रियच्छाय, प्रिय प्रच्छाय शीतलम, प्रच्छाय शीतलम, प्रच्छाय शीतलम तरुमूलम इति, तरुमूलम इति। तो इसमें खिन्न बालक श्वानम अकथयत, कि दुखी बालक ने कुत्ते से कहा रे मानुषाणाम मित्र, मानुषाणाम मित्र, कि अरे मनुष्यों के मित्र, किम प्रियतसी अस्मिन् निदाग दिवसे, इस गर्मी के दिन में क्यों घूम रहे हो, कहाँ घूम रहे हो। आश्रिय स्वेदम प्रच्छाय शीतलम तरुमूलम इति, कि पेड़ की जड़ में शीतल छाया वाला यह आश्रय ले लो, कि इस पेड़ जड़ में या पेड़ की ठंडी छाया का आश्रय प्रदान कर लो या ले लो, ग्रहण कर लो। तो इसमें अब 7वें नंबर पर प्रश्न 6 के बाद 6, भग्न मनोरथ है, भग्न मनोरथ है, भग्न मनोरथ है बालय किम, बालय किम अचिंत्यत, अचिंत्यत। तो इसमें इसे 7वें प्रश्न का उत्तर देखिए, विघ्नित मनोरथ है, विघ्नित मनोरथ है, विघ्न मनोरथ है बालय अचिंत्यत, बालय अचिंत्यत।
बाल है ए चिंतियर बाल है ए चिंतियर इसमें यहाँ अपना ये बड़ा प्रश्न होगा। ये अब आज केवल छठे प्रश्न तक की गृह कार्य, सातवां प्रश्न आगे वाले वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए इतना गृह कार्य कि प्रश्न 1 व 2 करने हैं। अब इसमें आपको सातवां प्रश्न नहीं करना है, सातवें प्रश्न को छोड़ करके बाकी जो 6 प्रश्न है ये करके लाने हैं दूसरे में। तो पहला प्रश्न में एक पद में और दूसरे प्रश्न में पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखने हैं। धन्यवाद।